सुखदेव जी का पूजन किया और श्री परीक्षित जी ने सुखदेव जी से एक ही बात पूछी, प्रिय मानस से किम कर्तव्य। ये नहीं पूछा मेरा बेटा क्या करेगा, 7 दिन में मर जाऊंगा। ये नहीं पूछा मेरे राज्य का क्या होगा। ये नहीं पूछा मेरी पत्नी क्या करेगी। मुझे कौन सा काम करना चाहिए जिसमें मेरा कल्याण होगा। 7 दिन में मर जाऊंगा, मानव देह कल्याण के लिए मिली है, मैं क्या करूं जिसमें मेरा कल्याण हो जाए। सुखदेव जी प्रसन्न हो गया, धन्य हे राजा। बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोके हितं नृपा आत्मविद सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु या पर। हे परीक्षित, ते प्रश्नः बरीयान्, आपका प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। ते प्रश्न बरीयान, बर माने श्रेष्ठ, बर माने श्रेष्ठ होता संस्कृत। इसलिए दुल्हा को बर कहा जाता है जो कन्या से श्रेष्ठ होता, उम्र में भी, धन में भी, वैभव में भी, सुंदरता। और जो श्रेष्ठ नहीं है तो काय का बर। इसलिए बरीयाने सते प्रश्न, आपका प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि आपके प्रश्न से लोक हित होगा, सबका हित होगा, केवल आपका नहीं। 7 दिन में ऐसा कौन है जिसको नहीं मरना है परीक्षित। और जिसने अपने 7 दिन बना लिए उसकी जिंदगी बन गई। सभी को 7 दिन में ही जाना है। हे राजन, अब तुम चिंता छोड़ दो कि तुम्हारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। 7 दिन तो छोड़ो, 2 मुहूर्त भी व्यक्ति के लिए मिल जाए तो उससे कल्याण हो जाता है। बस हृदय में तड़फ जागृत हो जाए, कल्याण की चाह होनी चाहिए। और तड़फ नहीं जगी तो 100 साल की उम्र भी मिल जाए तो कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। परीक्षित, बस एक बात जान लो कि जन्म लाभा पर पुंसा अंते नारायण स्मृति। जन्म लेना उसी का सार्थक है। पुंसा मतलब मनुष्य नाम, उसी मनुष्य का जन्म लेना सार्थक है जिसको अंत में भगवान का नाम याद है। क्योंकि अंते मति सागति, हे परीक्षित, जिसकी अंतिम में याद आएगी वही बनना पड़ेगा। धन की याद आएगी तो धन का सांप बनोगे, पुत्र की याद आएगी तो पुत्र के यहाँ बैल बनना पड़ेगा, स्त्री की याद आएगी तो स्त्री बनना पड़ेगा, किसी की भी याद आएगी वो बनना पड़ेगा। भागवत में आता है पुरंजन उपाख्यान, पुरंजन पुरंजनी की याद किया, पुरंजनी बना। भरत जी राजा थे, हिरण की याद करे हिरण बने। जिसकी याद करोगे वो बनोगे। इसलिए चाहिए कि अपने मन में, चिंतन में संसार का चिंतन त्याग करके परीक्षित भगवान का चिंतन सबको करो। गृहस्थ जीवन में 2 धर्म होते हैं हे राजन। एक धर्म होता है शरीर का धर्म और दूसरा आत्म कल्याण का धर्म। दोनों धर्म होता है उसका। शरीर का धर्म गृहस्थ का तब तक है जब तक बेटे की शादी ना कर दे, बच्चों की शादी ना कर। बच्चों की शादी कर दिया, बाप का काम खत्म। अब ये नहीं कि नाती के चक्कर में चलो भैया भजन करो, चित्रकूट थोड़ा आ जाया करो। अरे महाराज जी क्या करे, नाती हमारे बगैर रहता ही नहीं। तो उसका बाप क्या करता? अरे बाप ध्यान नहीं देता, हम ही को सारा ध्यान देना पड़ता। बाप को कोई चिंता नहीं रहती, हम ही पढ़ाते लिखाते। तो जब तुम इतनी चिंता करोगे, बंधे रहोगे तो काहे को चिंता करेगा। शास्त्र कहता है, सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित हर व्यक्ति को चाहिए जब बेटे की बेटी की शादी हो जाए, जवाबदारियों को सौंपने लगे,
एक ना एक दिन बहू को चाबी देना ही है, तो काहे को कहने गुड़िया की पेटी की चाबी अपने पास रख, सारा सौंप दो बहू को। और जिस दिन तुम सारी चाबी दे दोगे, गारंटी है कोई मनमुटाव नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, सब कुछ। क्या करो? बोले उसको चाहिए 50 वर्ष के बाद धीरे धीरे अब साधन करना शुरू करो। 50 के बाद गिनती भी आती है 51, 52, माने बन को चलो। और 10 साल तक तुम नहीं गए तो 61, 68 हो गए। 60 साल में तो शासन भी रिटायर कर देती है, लेकिन हम रिटायर नहीं होते। शासन कह देती है जाओ हम तुम्हें बैठे बैठे पैसा देंगे, अब हम तुम हमारे काम के नहीं हो, रिटायर हो गए। लेकिन हम आके घर संभालने लगते, खेती संभालने लगते, फिर से दुकानदारी कर लेते हैं। अरे शासन ने तुम्हें घर बैठे पैसा दे रहे तो कम से कम भजन करो। नहीं नहीं महाराज, और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, काम धाम बढ़ जाएगा। जो रिटायर में पैसा मिला वो दुकानदारी में लगा दिया, फिर से उसी में लगे हुए। हमको मुक्ति मिली जितना हो सके। हर गृहस्थ को चाहिए कि 50 वर्ष के बाद में क्या करे, धीरे से अपने मन को थोड़ा सा एकाग्र करना शुरू करो। मन को संसार से धीरे धीरे कम करना, व्यवहार कम करना, व्यवहार कम करे। और क्या करे कि जितासनो जितश्वासो, एक आसन पर बैठना सीखे। जितासनो सबसे पहले, जब तक आसन नहीं जीतेंगे तो कुछ नहीं होगा। आसन जीते, पहले आसन जीते जाता है। एक आसन जिस पर हम बैठ सकते 3 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे। और जितना श्वास हो, मन व्यग्र है तो मन जो मन होता है, श्वास से मन का संबंध। आपने देखा होगा जब क्रोध आता है, मन व्यग्र होता है तो श्वास बढ़ने लगता है, एकदम तीव्र ब्लड प्रेशर हो जाता है। उसके लिए प्राणायाम करे। जितना श्वास हो, प्राणायाम होता है, कुंभक पूरक प्राणायाम से श्वास जो है गर्म जो होती है ठंडी हो जाती है, शांत होती है, मन शांत। और जित संगो, संग को जीतो, अच्छा संग, सत्संग करना शुरू करो। जितेंद्रिया, इंद्रियों पर कब्जा करें। और हे परीक्षित, फिर धीरे से चिंतन करें कि सर्वत्र परमात्मा, भगवान के अतिरिक्त संसार में कुछ नहीं है। ऐसा जब धीरे धीरे सोचेंगे तो किसी से ना राग होगा ना किसी से द्वेष होगा। राग और द्वेष ही बंधन का कारण बनता है, और कोई नहीं बांध सकता। जिससे तुम राग करोगे उससे तुम्हारा आसक्ति होगी, और जिससे द्वेष करोगे उसका चिंतन होगा। मन में दो का ही चिंतन होता है, जिससे प्रेम करते हो या जिससे दुश्मनी करते हो। दो के अलावा तीसरे का कोई चिंतन मन में नहीं आता। इसलिए इस मन को भगवान में लगाओ। यह चिंतन करो कि सब भगवतमय है। श्री राममय सब जग जान, करो प्रणाम जोर जुग पान। ऐसी दृष्टि होनी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। केवल दृष्टि को बदलने की जरूरत है। हम जैसा चश्मा लगाएंगे वैसा ही दिखेगा। नियम है। चोर को सब चोर दिखते, गंजेड़ी को सब गंजेड़ी दिखते, शराबी को सब शराबी दिखते, और संत को सब संत दिखते, सज्जन को सब सज्जन। इसलिए दृष्टि को बदले, भगवत दृष्टि करें। मेरे भाइयों, नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को देखा। आप लोग कथा सुने होंगे ना, कुत्ते में देखा भगवान, मालूम है ना। और हम लोग तो भगवान में भगवान नहीं देख पाते हैं। भगवान की मूर्ति में भगवान नहीं देखते, घर में भगवान नहीं देखते, कुत्ते में भगवान देखते। नामदेव जी भोग लगाने के लिए गए, थाली रखे भगवान के सामने, और घी लेने के लिए अंदर रसोई घर में गए तो एक कुत्ता आया, रोटी मुख में दबाया और 9 गया, भाग लिया। अब जैसे ही नामदेव जी आए तो कुत्ते के मुख में रोटी देखे तो नामदेव जी ने सोचा, अरे ये भगवान ही रोटी लेके भाग रहे, इनको तनिक चैन नहीं पड़ी, मुझे घी लाने भी नहीं दिए। तो घी की कटोरी लिए और आगे आगे कुत्ता पीछे पीछे कटोरी लिए दौड़ते चले जा रहे।
नामदेव जी चिल्लाते जा रहे हैं, कुत्ता मुख में रोटी दबाए भागते चला जा रहा है और नामदेव जी पीछे से कहते, विठ्ठल भगवान थोड़ा घी तो चुपड़ लेने दीजिए, घी तो लगा लेने दीजिए। कहाँ कितनी कथा कहूँ। एक बार नामदेव जी के घर में आग लग गई, ये और बता देता हूँ और ज्यादा नहीं समझ। आग लगी तो गांव वाले आए आग बुझाने के लिए। नामदेव जी ने आग की बड़ी बड़ी लपटें देखी, कांच की झोपड़ी थी, सामान था। लोगों ने सोचा संत है, भक्त है, इसका सामान ना जल जाए, तो निकालने के लिए लोग घुस घुस के निकाल रहे। और नामदेव जी ने देखा, आहा आग की लपटों में वाह वाह, सुंदर पीतांबरी पहने हुए हमारे प्रभु ही तो खड़े हैं और भाव में डूबे हुए आग के रूप में ठाकुर जी को देखो 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 देखो। गांव वालों ने जितना सामान निकाल के बाहर किया, नामदेव जी ने सामान को उठाया और आग में झोंक दिया। लीजिए विठ्ठल भगवान स्वाहा, लीजिए विठ्ठल भगवान स्वाहा। गांव वालों को गुस्सा चढ़ी, बड़ा भक्त बना है, हम लोग तो आग में घुस घुस करके सामान निकाल रहे हैं और इसको इतनी बड़ी भक्ति चढ़ी, जल जाने दो, छोड़ दो। जब रात में कड़कती हुई ठंड में कांपेगा तो इसको पता चलेगा, बुद्धि ठिकाने आएगी। गांव वालों ने कहा छोड़ दो और गांव वाले छोड़ के चले गए सब लोग। अब पूस की रात, कड़कती ठंड, घर तो पूरा जल गया। कुछ थानी ओढ़ने बिछाने के लिए चबूतरे पर लेटे थे, कांप रहे थे। ध्यान देना, हमारे भाव को दुनिया भले ना समझ पाए, लेकिन जिसके लिए हम भाव प्रकट करते हैं वो जरूर जानता है। ठाकुर जी सब जानते हैं। ठाकुर जी ने सोचा इसने अग्नि के रूप में मुझे देखा है और जो भी सामान इसने सौंपा है, मुझे दिया है, मैं किसी का कर्ज नहीं रखता हूँ, इसलिए मैं किसी का कर्ज नहीं रखता हूँ, इसलिए मुझे उस नामदेव का कर्ज चुकाने जाना है। किशोरी जी से कहा, राधे रानी आज हमें नामा का कर्ज चुकाने चलना है। कैसा कर्ज? उसने मुझे रात्रि में सब कुछ दिया है तो मुझे देना पड़ेगा ना। चलिए। और जैसे साथ में आए तो देखे नामदेव ठिठुक रहा था। ठाकुर जी के संकल्प मात्र से ही तो महाराज सब कुछ हो जाता है। तुरंत झोपड़ी बन गई, बढ़िया नई, सुंदर पलंग आ गया, नए कपड़े आ गए, बर्तन प्रकट हो गए, सब सजा दिया था, पूरा मकान सज गया। और जैसे ही नामदेव को उठाया, उठा करके लिटा दिया पलंग पे, रजाई उड़ा दिया। नामदेव को पता ही नहीं चला कैसे हुआ और सीधे ठाकुर जी चले गए इधर। नामदेव की जब सुबह नींद खुली तो रजाई में बैठे। नामदेव जी चारों तरफ देखने लगे, ये सब जल गया था, कहां से हो गया, समझ गए हमारे प्रभु की लीला। वही सब कुछ करके चले गए। गांव वालों ने देखा नामा बचा है कि मर गया, चलो देखने चले। और जैसे ही गांव वाले देखने के लिए आए तो सबकी आंख फटी की फटी रह गई। हे भगवान, ये कितना क्या हुआ नामा? कि तूने कौन सा कारीगर बुलाया कि रात भर में चकाचक बना के चला गया? इतना बढ़िया झोपड़ी बना दिया, इतना बढ़िया छानी, इतना कपड़ा व्यवस्था। अरे भैया हम लोगों को भी बता दे, हम लोग भी रात भर में अपनी छानी छपवा ले, बड़ी पुरानी हो गई, हम लोग भी अपना मकान बनवा ले। नामदेव जी ने कहा मैं कारीगर का पता बता रहा हूँ, पहले सब लोग एक साथ मेरे पास आओ। पूरे गांव वाले आ गए एक साथ। हाँ भैया बता नामा, वो कारीगर कहाँ मिलेगा? बोले मैं बता रहा हूँ, सब लोग बताओ किसको किसको कारीगर की जरूरत है। सबने हाथ खड़े कर दिए, सरपंच साहब ने कर दिए, प्रधान जी ने कर दिए, सेक्रेटरी साहब ने कर दिए, जितने थे गांव वाले बड़े 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 सब लोगों ने खड़े कर दिए। हमें कारीगर का नाम बताओ, हमें कारीगर का नाम बताओ। नामदेव जी ने कहा उस कारीगर की जिसको जरूरत हो तो अच्छी तरह से सुन लो, जिसको उस कारीगर की जरूरत हो पहले अपने घर में आग लगा दो, जब तुम्हारा घर खाक हो जाएगा तो वो कारीगर तुम्हारे घर में आ जाएगा। कौन अपने घर में आग लगावे और किसको वो कारीगर मिले? जो घर फूके आपनो तो चले हमारे साथ। नामदेव जी ये दृष्टि पर निर्भर होता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसलिए परीक्षित मैं तुम्हारी दृष्टि को बदलने के लिए अब भगवान का दिव्य पावन चरित्र सुनाऊंगा, तुम्हारी दृष्टि का परिवर्तन करूंगा। दृष्टि भगवान के चरित्र से ही बदलती है। मन जो शुद्ध होता भगवान की कथा से होता है। मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा।
तो अब आज तो मैं ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, लेकिन कल बैठते ही बढ़िया सुंदर चरित्र सुनाऊंगा। सबसे पहले तो एक विशेष बात निवेदन करूंगा, आज ही बता दूं। परीक्षित जी से संत का अपमान हो गया था, जिसके कारण उनको श्राप लगा था। तो संत के पहचान में धोखा हो गया, असली संत को नकली मान लिए। और रामचरितमानस में राजा प्रताप भानु ने नकली संत को असली मान लिया, जो रामायण पढ़ते हैं। विडंबना दोनों जगह है, नकली को असली मान लेते हैं तो भी गड़बड़ हो जाता है, और असली को नकली मान लेते हैं तो भी अपराध हो जाता है। अब हम करें तो करें क्या, कैसे पहचाने कौन असली है कौन नकली? क्या पीले कपड़े वाला संत होगा? तो पीले कपड़ा तो कलर में आते हैं, दुकान में मिलते, चाहे कोई खरीद के पहन ले। क्या दाढ़ी वाला संत होता है? तो लॉकडाउन में तो ना जाने कितने बाबा जी बन गए थे। नाई की दुकान में 1 साल ना जाओ बाबा जी बन गए। दाढ़ी कहीं से लानी थोड़ी पड़ती, घर की खेती है। तो फिर संत की पहचान क्या है? लंगोटी लगाने से संत बनता है? तो लंगोटी तो कोई भी 4 अंगुल की फाड़ के लगा सकता है। फिर संत का परिचय क्या है? मैं कल बैठते ही भागवत के माध्यम से आपको संत का परिचय बताऊंगा। स्त्री भी संत हो सकती, पुरुष भी संत हो सकता, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र व्यापारी कर्मचारी कोई भी संत हो सकता, गृहस्थ भी संत हो सकता, विरक्त भी संत हो सकता। साधु का गुण होता है, जिसके अंदर गुण है संत के, वही संत है, वही साधु है। किसी देश में हो, किसी परिवेश में हो, क्या गुण होते हैं, कल मैं बैठते ही आपको ठीक 1 बजे से कथा शुभारंभ होती है दिन में, तो मैं बैठते ही आपको संकेत करूंगा और आपको प्राप्त होगा।